नमस्कार। आपने मुझको ये हॉरोस्कोप भेजा है। 13 अगस्त 1967 दोपहर के 2:58 इनका रोहतक में जन्म हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। आपने जो इनसे संबंधित सवाल मुझसे पूछा उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं हॉरोस्कोप देख लेता हूँ। ये वृश्चिक लगन की हॉरोस्कोप है। वृश्चिक लगन को कहते हैं एक तो स्थिर राशि का लगन। स्वभाव में स्थिरता देता है, गहनता देता है, गहराई देता है, क्योंकि ये जल तत्व का लगन है। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। इनके लगन में चंद्रमा भी बैठा हुआ है, यानी राशि और लगन दोनों एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं कि शरीर के अंदर, मन के अंदर छुपावट बहुत ज़्यादा है। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने, चाहे उसका कोई कितना भी सगा रिश्तेदार हो, उसके साथ कभी भी पूर्णतः खुलकर नहीं आता है। ऐसे लोग स्वभाव से हमेशा गोपनीय देखे जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि को एक गोपनीय राशि कही गई है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों स्वभाव में गोपनीयता और गंभीरता देते हैं। लगन का मालिक मंगल 12वें घर में गया है, केतु के साथ गया है। ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव कहलाता है शरीर के लिए। व्यक्ति अपनी एनर्जी को खराब जगहों पर भी इन्वेस्ट कर देता है। वो खराब जगह, क्योंकि मंगल 6th लॉर्ड है, झगड़े झंझट में भी खर्च कर सकता है। अपनी एनर्जी को कहीं किसी से लड़ाई झगड़े में भी, वाद विवाद में भी, बिना वजह किसी प्रकार की विवाद या बहस आदि में भी ऐसा व्यक्ति अपना समय जीवन में खर्च करता है। मंगल 12वें घर में केतु के साथ है, लेकिन छठे घर का मालिक भी है। छठा घर रोग, झगड़ा, झंझट, मुकदमे के लिए जाना जाता है। यानी ये जो 6th हाउस है, ये झगड़ा झंझट मुकदमे देने वाला प्लेनेट 12वें घर में केतु के साथ बैठा है, जिसको कहा जा सकता है ऐसी स्थिति व्यक्ति को जीवन में कोर्ट के झगड़ा झंझट अवश्य देगी। ऐसा व्यक्ति उसके लिए निराधार भी फाइट कर सकता है, क्योंकि छठे घर से राहु, केतु और मंगल का संबंध बनता है। इसलिए जीवन में जब जब इनसे संबंधित दशाएं होती हैं तो व्यक्ति ऐसे काम करेगा। बात करते हैं 9वें घर में। देखिए आप, सूर्य बैठा है, बृहस्पति के साथ है और बुध के साथ है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग है। लगन का मालिक है मंगल, वो तो 12वें घर में है। ये एक इस कुंडली का सबसे खराब योग है। लेकिन आप देखिए नवम भाव में उच्च का बृहस्पति है, दशमें सूर्य एकादशेष के साथ बैठा है। ये अच्छा राजयोग है, ये पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कर्क राशि का बुध, क्योंकि कर्क राशि पृष्ठोदय राशि कहलाती है और बुध एक बुद्धि का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति जीवन में पीछे हट के काम करने वाला या पीछे से वार करने वाला, आपके सामने कुछ है लेकिन बाद में इसका स्वभाव कुछ होगा। ये इनकी राशि ने भी बताया, लगन ने भी बताया और बुध ने भी बताया। पंचम भाव में शनि है। जब शनि पंचम में हो और मंगल द्वादश में हो तो ये सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं। 7th हाउस सबसे पहले स्पाउस के लिए जाना जाता है कि ये व्यक्ति का जीवन स्पाउस के लिए कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। यानी अंदरूनी तौर पर स्थिति को देखें तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव में एक कारक तो और है, वो है साझेदारी। अगर पत्नी साझेदार है जीवन की, तो साझेदार जो है वो एक बिजनेस पार्टनर एक अलग है। यानी ऐसा व्यक्ति दोनों को चीट कर सकता है। शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में। 12वें घर का मालिक दशम में है, यानी कर्म करने के लिए व्यक्ति को जीवन में आना जाना पड़ सकता है। जैसा कि आपने इनको बताया कि उसमें नौकरी में थे, तो हो सकता है उसमें इनको ट्रांसफर्स का सामना करना पड़ा हो। लेकिन एज ए सप्तमेश ये एक प्रोफेशन का अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। नवांश में देखें तो स्थितियाँ काफ़ी कंट्रोल में है। नवांश कुंडली काफ़ी मजबूत है। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है। शनि लग्नेश होकर लगन को देखता है, सूर्य सप्तमेश होकर सप्तम को देखता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ बेहतर भी दिखाई दी हैं। महादशा देखिए इनको शुक्र की चल रही है। शुक्र कौन है? सप्तमेश है। सप्तम भाव पर 2 अशुभ ग्रह का प्रभाव है, एक शनि का और एक मंगल का। इसका मतलब है 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति को आएंगी, या इसका जो 7th हाउस है वो एक खराब 7th हाउस में कह सकता हूँ कि अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं पत्नी भी इनसे परेशान होंगी और इनके पार्टनर्स इनसे परेशान होंगे। शुक्र कर्म भाव में बैठा है। इसका मतलब ये दिखाता है कि हाँ भाई, कर्म तो शुक्र की दशा में होगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति अन्य वर्गों में बहुत अच्छी है। ये देखिए, यहाँ योग कारक होकर भाग्य स्थान में, यहाँ भी योग कारक होकर लगन में बैठा, शनि से दृष्ट। यानी शुक्र की दशा में व्यक्ति तरक्की तो करेगा, निश्चित करेगा। अब उस तरक्की करने का क्राइटेरिया ये होगा कि भाई मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूँ, चाहे दुनिया को कितना भी नुकसान हो जाए।
क्योंकि इस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो स्वभाव सभी के लिए ऐसा है। अगर ये आपको चीट कर रहा है तो इसने जीवन में हो सकता है अपनी वाइफ को भी चीट करा हो, साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को भी चीट करा हो। वो स्थिति तो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुक्र की महादशा है, शुक्र द्वादशेष भी है। अब देखिए अगस्त 2017 से अगस्त 20 तक शुक्र में राहु की दशा चली। राहु कहाँ है? छठे घर में। छठा घर रोग, झगड़ा, झंझट के नाम से जाना जाता है, मुकदमे के लिए जाना जाता है। अब राहु मंगल की राशि में, मंगल 12वें घर में। इसका मतलब है कि राहु की दशा में झगड़े झंझट मिलेंगे। अब मंगल 12वें घर में बैठा है तो व्यक्ति के झगड़े झंझट पे पैसा भी खर्च होगा, यानी कोर्ट कचहरी पे पैसा खर्च होगा। साथ ही साथ मंगल वापस छठे घर को देखता है, इसलिए ये सिचुएशंस दिखाती है कि व्यक्ति कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद लगाएगा, लेकिन अपने केस को स्ट्रॉन्ग करेगा। मंगल जब छठे घर का मालिक होकर छठे घर को वापस देके, भले ही वो 12वें घर में हो, कि पैसा तो खर्च हो रहा है, एफर्ट्स तो लग रहे हैं, लेकिन व्यक्ति इस कोर्ट केस को जीतने में पूरी तरीके से जान लगाएगा और वो इसके एक तरीके से फेवर की स्थिति भी रह सकती है। क्योंकि राहु तो 6 अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा शुक्र में बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ है? आप देखिए, बृहस्पति 9th हाउस में उच्च का होकर बैठा है, साथ में है बुध और साथ में है सूर्य। इसका मतलब शुक्र की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा, ये दोनों दशाएं आगे भी इसको ले जा रही हैं कि भाई आसान नहीं है इस व्यक्ति के लिए कोर्ट केस को हारना। आपने इनके ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है, इन्होंने चीट किया है करोड़ों रुपए के लिए और उसके लिए आप केस लड़ रहे हैं। और बृहस्पति की दशा ये कहती है अप्रैल 23 तक कि भैया मैं आसानी से कोर्ट केस को हारने नहीं दूंगी। क्योंकि अभी देखिए शुक्र में बृहस्पति अभी मकर राशि में चल रहे हैं, फिर धनु में आ जाएंगे, फिर दोबारा मकर में आएंगे जाके ये नवंबर में। तो अभी तो कोई सिचुएशंस मुझको लगता है इस वर्ष तो कोई दिख नहीं रही। इस वर्ष तो ये हो सकता है इस केस आपका खिंचेगा, लेकिन हाँ जैसे ही ये बृहस्पति नीच का होगा यानी 2020 के बाद, तो 2021 में इसका जो फैसला होगा वो इनके फिर अहित में जाने की स्थिति दिखाई देगी। यानी 2020 में तो ये व्यक्ति पूर्णतः कोशिश करेगा कि उस चीज़ को खींच ले किसी भी तरीके से, लेकिन 2020 के बाद इनकी स्थिति फिर वो अहित में स्थिति हो जाएगी। परिस्थितियाँ आपकी कुंडली के हिसाब से भी मजबूत है, अभी आपका भी लग्नेश लगन में ही चल रहा है, तो स्थितियाँ आपकी तरफ से भी हार मानने वाली नहीं है। लेकिन ये कोर्ट केस कुछ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 2020 में तो उसका कुछ निर्णय दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ 2021 में इनके हिसाब से जैसे ही इनकी महादशा का मालिक बृहस्पति नीच का हो जाएगा, 2020 में यहाँ मकर राशि में आ जाएगा, तो वो सिचुएशंस इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, तब जाके इनको उस कोर्ट केस में हानि का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये व्यक्ति पूरी तरीके से जोर लगाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति सब तरीके से तेज है। ये अपना पैसा भी खर्च कर सकता है, ये साइड बाय साइड अंदरूनी तौर पर भी एक तरीके से सेंध लगा के काम करने में भी सक्षम है, दिमाग से भी तेज है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान कर सकता है। तो ऐसे लोगों से तो बहुत सावधान रहना चाहिए, वो भी खास तौर पर लगन भी वृश्चिक हो, राशि भी वृश्चिक हो जाए और लगन का मालिक मंगल 12वें घर में हो, बुध भी देखो आप यहाँ चंद्रमा की राशि में है, पृष्ठोदय राशि में, तो सारे कॉम्बिनेशन चीटिंग वाले तो बनते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अभी मैं समझता हूँ अगर आपका यहाँ केस चल रहा है तो इसको थोड़ा सा डिले करने में ही फ़ायदा है। 2021 ही ज़्यादा बेटर रहेगा, जब इनकी सिचुएशंस के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। तो कोर्ट केस के बारे में ये मैंने आपको बताया। अभी तो शुक्र में राहु चल रहा है 6 अगस्त 2020 तक, तब तक तो आप कोशिश ये कीजिएगा 2020 तक जो भी हियरिंग्स होती हैं उनको टालिए, क्योंकि एक सिचुएशंस ऐसी भी बन सकती है कि ये या इनका पक्ष किसी प्रकार से कोई हावी हो सकता है। लेकिन ये पक्की बात है कि ये व्यक्ति जो है शातिर बहुत है, बहुत तेज़ दिमाग है इस व्यक्ति का, ये सभी तरफ अपनी पकड़ बनाए रखता है, चाहे वो कानूनी उठपैठ हो, सामाजिक लोग हों या कैसे भी हो। लेकिन बाहर से जैसा दिखता है वैसा ये भीतरी तौर पे है नहीं। ऐसे लोगों से अभी भी और भविष्य में भी सावधान रहना चाहिए। कोर्ट केस की जहाँ तक बात है आप उसको चलाइए, आप जो भी अपना रेमेडी कर रहे होंगे वो कीजिए। कुछ रेमेडी मैंने भी आपको बताई हैं, अभी आगे वर्षफल भी आपका धीरे धीरे मैं बना ही रहा हूँ। 3-3.5 वर्ष का पूरा कर चुका हूँ, लगभग 1.5 वर्ष का वर्षफल आपका बाकी है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी आपको दूंगा।
उसको भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें रेमेडी भी मैं आपको वर्ष के अंत में हर बार लिख रहा हूँ कि आप इस वर्ष ये रेमेडी करें, ये सावधानी रखें। नमस्कार।